हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो वर्ष 2024 के लिए दिया गया है, वो पुरस्कार उसका प्रदान कर दिया गया है। जो विजेता थे उनको वो पुरस्कार जो है 18 नवंबर को जो है प्रदान कर दिया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है सभी विजेताओं को जो है पुरस्कार नई दिल्ली में जो है प्रदान कर दिए हैं। तो उसके ऊपर जो है हमें क्या जानकारी रखनी चाहिए जिससे हमें एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है आते ही रहते हैं, तो हमें उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो है एक सारा कंपाइल करके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो कंपाइल करके जो है पूरा डिटेल्स इसमें जो है डाला है। आप इसको देखिए और इससे जो है अपने नोट्स बना के अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला है परिचय। वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा 11 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में की। ठीक है, इनकी ये जो पुरस्कार है ये वर्ष 2024 के लिए दिया जा रहा है। घोषणा इसकी कब हुई है? 11 नवंबर 2025 को। कौन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री? CR पाटिल। उन्होंने इसकी जो है घोषणा की। और वितरण कब हुआ? इन पुरस्कारों का वितरण जो है 18 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, जैसा कि मैंने पहले बताया, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? तो इस पुरस्कार का आयोजन कौन करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय जो है हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, उसके अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षक विभाग है। ठीक है, DOWR इंग्लिश में कहते हैं, DOWR, RD एंड GR। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये किया जाता है। इस वर्ष क्या हुआ? 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। 10 श्रेणी थी, 10 कैटेगरी में, और टोटल विजेता को विजेता को मिला के जो है ज्वाइंट विजेता भी थे कई श्रेणियों में, तो टोटल 46 विजेताओं को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को इसमें क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में जो है इसमें नकद पुरस्कार दी जाती है, बाकी में सिर्फ प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी मिलता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, राष्ट्र का काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और ये इस बार जो है छठा था। ठीक है, 2018 से ही इसकी शुरुआत हुई है। चलिए हम आगे वो भी देखते हैं। पहले देखते हैं 10 श्रेणियां जिनमें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पहला दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य में, दूसरा सर्वश्रेष्ठ जिला में, तीसरा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में, चौथा सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, पांचवा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, छठा सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सातवां सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, आठवां सर्वश्रेष्ठ संस्थान, विद्यालय या महाविद्यालय के अलावा कोई संस्थान जो है वो, नौवां सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज, और 10वां जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इंडिविजुअली। ठीक है, ये अवार्ड जो है 10 कैटेगरीज में, 10 कैटेगरी में दिए गए। जल शक्ति मंत्रालय क्या है हमारा? यह एक केंद्रीय मंत्रालय है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, जिसको राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में जल के विकास, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए नीतिगत ढांचे स्थापित करने और कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको जो है जिम्मेदारी दी गई है, जो जल है उसको जो है नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में इसको डेवलप करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए और इसका मैनेजमेंट करने के लिए। यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान चला रहा है। ठीक है, ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने में मदद करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 2018 में प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई। पहला जल पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में। ये छठा है। आगे देखिए, अब तक दिए जाने वाले राष्ट्रीय जल पुरस्कार, पहला दिया गया 2018, दूसरा 2019, तीसरा 2020, चौथा 2022। 2021 में कोविड-19 के कारण जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, 2021 में कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार नहीं दिया गया। चौथा 2022 में, पांचवा 2023 में और छठा जो है वो 2024 में दिया गया। ये पुरस्कार छठा है, 2024 वर्ष का, दिया गया है इसको 2025 में। ठीक है, एक साल। ये जो 2021 में कोविड के कारण नहीं दिया गया, ये इसलिए नहीं दिया गया कि 2020 में मार्च में कोविड आ गया था
तो 2020 का साल पूरा कोविड में चला गया, तो ये प्रतियोगिता जो है वो हो ही नहीं पाई, इनमें आवेदन को जो है स्क्रूटनाइज ही नहीं किया गया, तो उसके कारण जो है 2021 में जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तो अभी तक जो है ये सारे पुरस्कार जो हैं इन वर्षों में दिए गए हैं। अब छठा जो हुआ है उसका क्या है, यह पुरस्कार की जो है जो आवेदन का जो है वो घोषणा 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे जो है आवेदन पत्र लॉन्च किया गया था कि सभी से जो स्थानीय निकाय हैं, जो संघीय निकाय हैं, जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इंडिविजुअल हैं, वो सब राज्य हैं, स्टेट हैं, पंचायत हैं, वे सभी अपना आवेदन जो है इस पुरस्कार के लिए जो है वो प्रेषित करें। इस वर्ष टोटल 751 आवेदन प्राप्त हुए हर क्षेत्र में, और इनका जो मूल्यांकन के उपरांत जो है इनका जमीनी स्तर ग्राउंड लेवल पर भी जाके इसको देखा जाता है कि हाँ ये चीज सत्य है कि नहीं, जो इन्होंने डिटेल्स भेजे हैं वो वेरीफाई है कि नहीं। वो वेरीफाई कौन करता है, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन है, और कौन, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, वो दोनों इसको जो है वेरीफाई करती है कि हाँ ये बातें जो है ये सत्य है, मूल्यांकन करती है इनका। अब देखिए हम विजेताओं की डिटेल्स आपको बताते हैं, कौन किस श्रेणी में विजेता हुआ है। तो ये विजेता सर्वश्रेष्ठ राज्य, कौन बना सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो ये महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आया, गुजरात द्वितीय स्थान पर और हरियाणा तृतीय स्थान पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य आया, सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम स्थान किसको मिला, तो महाराष्ट्र को मिला है, ध्यान रखिएगा। गुजरात द्वितीय पे रहा, हरियाणा तृतीय पे रहा। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ जिला जो है, श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ जिला, इसमें जो विजेता हुए हैं इसमें क्षेत्रवार बटा हुआ है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और एक क्षेत्र और है उत्तर पूर्वी। इसमें जो है 5 क्षेत्र बांटे हुए हैं। पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का, वो प्रथम आया। पश्चिमी क्षेत्र में खरगोन मध्य प्रदेश का जिला है, वो प्रथम आया। उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जिला है, वो प्रथम आया। दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु का जिला तिरुनेलवेली जो है वो प्रथम आया, और उत्तर पूर्व क्षेत्र में त्रिपुरा का सिपाही जाला जो है वह प्रथम जिला जो है, सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो बना। अगला जो श्रेणी है वो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय जो होता है वो, उनमें जो है प्रथम स्थान पे नवी मुंबई, महाराष्ट्र की जो नवी मुंबई है वो है आई है प्रथम। दूसरे में गुजरात का भावनगर, और तीसरा में पश्चिम बंगाल का जो नवादिगंता औद्योगिक टाउनशिप है, ये तृतीय पे जो है 2 आए हैं, संयुक्त इसमें ज्वाइंट विजेता हुआ है। और एक आगरा जो है उत्तर प्रदेश का, इसको भी जो है तृतीय पुरस्कार जो है मिला है। ये नवादिगंता और आगरा जो है ये दोनों को तृतीय संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। अगला श्रेणी देखिए, अगला है विजेता श्रेणी स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान, ठीक है, यानी स्कूल और कॉलेज को छोड़कर, इसमें स्कूल और कॉलेज की बात नहीं हो रही है, उसके ऊपर जो संस्थान है जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं, उनकी बात हो रही है, इनसाइड कैंपस की। इसमें प्रथम स्थान पे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर जो गुजरात में है, और उसी के साथ ज्वाइंट इसी पे प्रथम स्थान पे ही ज्वाइंट आईसीआर जो है केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान जो गोवा में है वो प्रथम स्थान पे है, ज्वाइंट जो है विनर है, ठीक है। दूसरे स्थान पे भी ज्वाइंट है बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान जो पिलानी का है राजस्थान में वो, और इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवंतीपुर जो जम्मू कश्मीर का है, वो दोनों जो है संयुक्त रूप से द्वितीय रैंक पे है। तीसरे में एकमात्र सैनिक का जो सेना का जो है वो असम राइफल्स मणिपुर की जो संस्था है वो जो है विशेष उल्लेख के रूप में जो है इसको जो है ये पुरस्कार मणिपुर को जो है दिया गया है। अगला श्रेणी देखिए स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान, यानी स्कूल कॉलेज को छोड़ करके कि जो संस्थान है उसको बाहरी परिसर कैंपस को में किसको मिला। इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, हरियाणा जिले में, हरियाणा राज्य में हिसार जिले में, इसको जो है प्रथम जो है पुरस्कार जो है मिला है। और इसके साथ जो है ज्वाइंट है, प्रथम में जो है 2 डिपार्टमेंट्स को मिला है। एक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बहरामपुर सर्कल है उड़ीसा का, उसको भी जो है ज्वाइंटली फर्स्ट जो है मिला है। यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बहरामपुर सर्कल हरियाणा और उड़ीसा दोनों राज्य के इन 2 विश्वविद्यालयों को जो है और संस्थाओं को जो है प्रथम पुरस्कार, प्रथम रैंक मिला है, लेकिन ये ज्वाइंट है दोनों। अगला जो श्रेणी था
कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, ठीक है, कौन टॉप पे रहा, तो इसमें टॉप पे रहा है वेट्टईकरणपुदूर नहर ओदायाकुलम गांव WUA कोयम्बटूर तमिलनाडु का है, ये प्रथम रहा। द्वितीय पे कनिफनाथ WUA नासिक का महाराष्ट्र का जो है द्वितीय पे, और तृतीय स्थान पे राजस्थान का श्री गंगानगर का खरलान WUA जो है, ये तीनों संघ जो है प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर रहे। अगला जो कैटेगरी है वो सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज, कौन सा नागरिक समाज का नाम है बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड। नागरिक समाज से मतलब हो गया कि ये कोई फाउंडेशन, ठीक है ना, जो फाउंडेशंस वगैरह होते हैं, तो ये गुजरात की बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड है, ये प्रथम स्थान पर रही। राजस्थान की अंबुजा फाउंडेशन जयपुर जो है वो द्वितीय स्थान पर, और कर्नाटक का जो है आर्ट ऑफ लिविंग जो है सेंटर बेंगलोर का, वो तृतीय स्थान पर रहा। अगला जो है विजेता श्रेणी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में किसको मिला, तो दुबिगिनीपल्ली जो अनामया का है आंध्र प्रदेश में है, उस ग्राम पंचायत को प्रथम, लेकिन प्रथम पे ज्वाइंट है। केरल का पयम जो कुन्नूर जिले में पड़ता है ग्राम पंचायत पयम है, वो भी प्रथम स्थान पे संयुक्त विजेता है। द्वितीय स्थान पे भी संयुक्त विजेता है, एक है मध्य प्रदेश के काबेश्वर खंडवा जिले का और आंध्र प्रदेश का मुरुगुम्मी प्रकाशम जिले का, दोनों द्वितीय स्थान पे संयुक्त विजेता है। तृतीय पे तमिलनाडु है बालापुरम तिरुवल्लुर जिले का, तृतीय संयुक्त विजेता है ये भी, और छत्तीसगढ़ डुमुरपानी कांकेर जिले का जो है ये तृतीय स्थान पे संयुक्त विजेता है। इस श्रेणी में हर प्रथम द्वितीय तृतीय पे संयुक्त विजेता घोषित हुए हैं। अगला विजेता देखिए श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, विद्यालय या महाविद्यालय, स्कूल या कॉलेज, उसमें किसको है, तो फर्स्ट स्थान पे जो है ज्वाइंट विनर जो है डिक्लेयर हुआ है कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, और आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये ज्वाइंटली डिक्लेयर हुआ है। द्वितीय स्थान पे जम्मू कश्मीर का BHSA जैनाकोट जो है वो श्रीनगर का, वो द्वितीय स्थान पे है। तृतीय स्थान पे संयुक्त विजेता फिर है मालूसांता गवर्नमेंट नोडल हायर सेकेंडरी स्कूल दामनजोड़ी कोरापुट में उड़ीसा में पड़ता है, कोरापुट जिला है, उड़ीसा राज्य है, इसमें जो तृतीय स्थान पे है ये। और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय जो रांची में है, वो भी तृतीय स्थान पे संयुक्त विजेता है। बाकी तीन जो है माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली का, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार दिल्ली का, और महात्मा गांधी मेमोरियल मॉडल स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल का, ये तीनों को विशेष उल्लेख के तहत जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला सर्वश्रेष्ठ उद्योग की बात करें तो अपोलो टायर्स लिमिटेड तमिलनाडु की जो कांचीपुरम में इनका है वो है प्लांट है, वो जो है प्रथम स्थान पे है। गुरुग्राम की जो प्लांट है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जो हरियाणा राज्य में पड़ती है, वो द्वितीय स्थान पे, और तृतीय स्थान पे झज्जर पावर लिमिटेड जो हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में पड़ता है, वो तृतीय स्थान पे है। अब हम ये लास्ट कैटेगरी की में चल रहे हैं, जो हमारा लास्ट कैटेगरी है 10वां श्रेणी है जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इंडिविजुअल अवार्ड जो है वो, इसमें भी एरिया वाइज बांटे हुए हैं, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी। तो पूर्वी क्षेत्र में श्री किशोर जायसवाल हैं बिहार के, उनको फर्स्ट। पश्चिमी क्षेत्र में श्री बजरंग लाल जैथू हैं राजस्थान के, उनको प्रथम। और उत्तरी क्षेत्र में श्री मोहन चंद्र कांडपाल हैं उत्तराखंड के, उनको प्रथम। और दक्षिण क्षेत्र में जो है श्री पोडिली राजशेखर राजू आंध्र प्रदेश के हैं, उनको प्रथम स्थान जो है मिला है। तो ये थे टोटल जो इस साल के विजेता थे, उनका डिटेल्स। अब चलिए विगत का जो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जो पिछले जो 5 मिले हुए हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उनमें राज्य कौन से सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। तो पहला जो हुआ था 2018 का, उसमें तमिलनाडु प्रथम रहा था। दूसरा जो 2019 का था उसमें महाराष्ट्र प्रथम रहा था। तीसरा जो 2020 का था उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम रहा था। चौथा जो था उसमें मध्य प्रदेश प्रथम रहा था। और 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2023 का दिया गया, जो 2024 में घोषणा हुई थी, उसमें उड़ीसा प्रथम था। ठीक है, चलिए अब है क्या परीक्षा हेतु याद रखने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट, फटाफट देख लेते हैं। ऊपर तो सारे चीज डिस्कस हो गए हैं, बट जो फैक्ट हमें एकदम मतलब इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं वो क्या क्या है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की गई, बिल्कुल फैक्ट बात है। यह पुरस्कार कौन देता है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षक विभाग देती है। यह पुरस्कार लोगों में क्या है, पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मदद करने के लिए दिया जाता है। इस बार जो था ये छठा था, ठीक है, जो कि वर्ष 2024 के लिए दिया गया था। इससे पूर्व सिर्फ 2021 में कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार नहीं दिया गया। पुरस्कार प्रदान करने हेतु मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री CR पाटिल हैं।
पुरस्कार कहाँ दिया गया? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया। इस वर्ष 10 श्रेणियों में कुल 46 पुरस्कार 46 रिवार्ड्स दिए गए। अगला देखिए, इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? महाराष्ट्र। इससे पिछली बार कौन था? उड़ीसा। ध्यान रखिएगा। द्वितीय स्थान पर गुजरात रहा, तीसरे पर हरियाणा। सैनिक संस्थानों में कौन? असम राइफल्स एक ही संस्थान है जिसको विशेष उल्लेख हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया। हरियाणा का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला। ठीक है। तमिलनाडु के अपोलो टायर्स लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का पुरस्कार प्रथम स्थान मिला। प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तमिलनाडु सर्वोच्च राज्य रहा था तथा पिछले यानी 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा था। मैंने पहले ही बता दिया। केंद्रीय जल आयोग जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसका गठन 1945 में किया गया है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अतुल जैन हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है? चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। जो सी आर पाटिल है उनका पूरा नाम चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल है और इनके साथ साथ 2 राज्य मंत्री भी इस मंत्रालय में है, श्री वी सोमन्ना और श्री राजभूषण चौधरी। तो ये जो है ये केंद्रीय मंत्रालय का जो है डिटेल्स था। तो ये सारे डिटेल्स थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जो 18 नवंबर 2025 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है इन संस्थाओं को, इन व्यक्तियों को, इन उद्योगों को प्रदान किया गया। आपको ये चीज़ सारी नोट रहनी चाहिए, आपको इन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। आप इनसे नोट बना लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।